दोस्तों मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 9 दिन गुरुवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। और दोस्तों कल से बाजार क्या चला और मंडी में जो प्याज आ रही है कहाँ कहाँ से आ रही है, बिक्री कैसी है, क्या कुछ रेट है, आइए जान लेते हैं आज का भाव। और दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो मन का रेट बताएंगे। और यहाँ पर सेठ जी के पास प्याज तो पूरी गजी पड़ी है। चलो दोस्तों आज का माहौल देख लेते हैं क्या कुछ रेट है। नमस्कार भाइयों, राम राम। राम राम सर, माहौल देखा जाए तो आज कितनी गाड़ी की आवक है, क्या कुछ रेट चल रहा है? हमारे इधर आमदनी आज भैया 10 से 11 गाड़ी, कल की काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा जी। और नासिक जलगांव की प्याज बढ़ी है आमदनी। अच्छा जी। और रीवा सतना की एकदम घटी है। रीवा सतना की एकदम घटी है? हाँ। ऐसा क्यों? रीवा सतना अपनी जगह पे जो हमारी मंडी बिक रहा है वही वहाँ पे वो अपनी जगह पे बोल रहे हैं, तो कहाँ से पड़ता ही नहीं है। माना जाए तो रीवा सतना जो प्याज आ रही थी वहाँ पर ही गांव में ही बिक जा रही है। वही रेट किसान अपने घर पे बोल रहे हैं, तो पड़ता कहाँ से खाएगा। अच्छा जी। और नासिक की कितनी गाड़ी है? नासिक की कल आज तो सब मिला के 16 गाड़ी खड़ी है। बैलेंस कितनी गाड़ी होगी? बैलेंस गाड़ी जो है 10-12 गाड़ी बैलेंस होगी। अच्छा, ये बैलेंस क्यों बढ़ रहा है प्याज में? इसलिए आमदनी बढ़ गई, सबको जो उम्मीद थी तेजी की, जो तेजी पनपती बहुत लोगों ने सोमवार को व्यापार नहीं किया। तेजी की उम्मीद है कि बुधवार को तेजी पनपेगी। पीछे जो माहौल बना तो उस हिसाब से, पर यहाँ पे बुधवार को आमदनी इतनी बढ़ गई कि यहाँ पे जो तेजी बननी थी वो बनी नहीं, बल्कि जो बिक्री थी वो भी गायब हो गई। जी। तो जो ये व्यापारियों का प्याज जो है इसमें, तो व्यापारी भाई पीछे क्या रेट बिक रहा है? नासिक में जी, नासिक तो मान लीजिए 22 रुपये से लेकर 26 रुपये वहीं पे अपनी जगह पे है। तो ये सब जो लोडिंगें आई हैं उस टाइम तक तो वो परते में ये सब जो 1100 रुपये की बारिश के पहले कल तक में बिका था माल। तो जब लोडिंग जिस तारीख में चली थी उस तारीख में जो लोडिंग आई थी उस तारीख में तो 1500-1100 रुपये सब में पड़ता था। और अब से जो मार्केट खुला है मंडे से, उन सब के मार्केट में के हिसाब से यहाँ पे पड़ता नहीं है 1100 में भी। अच्छा। यहाँ पे 1200 का व्यापार होगा तब जाके नासिक वालों को पड़ता खाएगा या रीवा सतना वालों को पड़ता खाएगा। अच्छा जी। हाँ। जो आज की दिवाली कैसी है? दिवाली भी सुस्त है। जो कम में बेच रहे हैं उनका खूब बिक रहा है, जो एक रेट पे बेच रहे हैं उनका नहीं बिक रहा है, व्यापार उनका नहीं हो रहा है। अच्छा, कम में क्या? एक्चुअल में मार्केट बढ़िया पे नासिक की मोटी है तो 10.5 रुपये बिक्री हो रही है। 10.5? 10.5 से 11। मतलब पहाड़िया मंडी में 10.5 रुपए का प्याज 10.5 से 11। 10.5 से 11 हाँ। रुपया मन हाँ। को बेचा जाए तो ग्राहक लूट लेंगे। हाँ, लूट नहीं लेंगे तो बिक जाएगा, आपका माल बिक्री हो जाएगी, मतलब इज्जत से बिक जाएगी। हाँ। तो क्या रेट बोल रहे हैं कि ग्राहक भाई नहीं पड़ रहे हैं? भैया हम तो देखिए एकदम एक छठा मोटा माल है, 50 mm से 70-75 mm की प्याज है, प्याज भी ठीक है। अच्छा जी। 1100 रुपये का व्यापार किए हैं। जिनका माल था ये सोमवार को बिछवाए होते तो बिक जाता है 1100 में उसी तारीख में। जी जी जी। हाँ, पर उस तारीख में सुबह में बारिश थी, 9 बजे तक व्यापार किए थे 100 बोरी के आसपास। अच्छा जी। फिर उन्होंने 10 बजे के बाद जो मार्केट उनके इधर खुला उनके बाद उन्होंने कहा प्याज को तिरपाल बांध के छोड़ दीजिए, बुधवार को व्यापार करिएगा। अच्छा जी। तो जिनका माल वो मालिक माल के हम पैसे क्यों अपने हिसाब से बेचे, तो मैंने व्यापार नहीं किया। फिर उसके बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि बुधवार को मार्केट सुधरना चाहिए, जिस हिसाब से हर जगह तेजी पनपी थी, पर वो चीज़ें दिखी नहीं। जी जी। जिसकी वजह से निराशा हाथ लगी है। और वही मार्केट सेम है जो मंडे को था, वही मार्केट आज भी सेम है। पीछे की तेजी का असर हमारी मंडी में नहीं पड़ा आमदनी की वजह से। आमदनी की वजह से जी। चलिए देखा जाए प्याज तो बैलेंस में बैलेंस रखी जा रही है और गाड़ियाँ भी आती है, बराबर दिन पर दिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। तो क्या इससे प्याज का रेट डाउन हो सकता है कि ऐसे? डाउन होने की कोई संभावना तो नहीं है। मार्केट सामान्य रहेगा, जो तेजी पनपने वाली थी उस पर विराम लग गया। अच्छा, बारिश से क्या प्याज को खराबी में कुछ? नहीं, प्याज से बारिश से अब लेना देना क्या है। अब तो जितनी भी फसल थी सब तो हो चुकी है, सब नहीं, ये जो प्याज आपकी है नमी पकड़ रही है। बारिश का एक ही कारण है कि तिरपाल बने में नमी पकड़ ले रही बारिश से, और कोई नहीं। मतलब नमी पड़ रही है? हाँ, नीचे उतरेगी, हवा लगेगा। तिरपाल में बने ट्रक में बस नमी पकड़ती है। टाइम उतर जाएगा तो ठीक रहेगा, अगर नहीं उतरेंगे 1-2 दिन तो नमी पकड़ने लगती है। अच्छा जी। आपके माध्यम से कहाँ तक बाजार चल सकता है आने वाले वक्त में? जो भी तेजी पनपेगी 15 जुलाई के बाद उसका असर अगले हफ्ते सोमवार से दिखना शुरू हो जाएगा। पर जो भी तेजी पनपेगी, जो लोगों को उम्मीद है वो 15 जुलाई के बाद से, हमको भी उम्मीद है कि कुछ बदलाव होगा। इसी महीने के बाद सावन का महीना चलेगा।
सावन में प्याज की बिक्री से लेके खासा प्रभाव हमारे ख्याल से तो नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा जी। बिक्री रहना चाहिए, पर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा तो उस पर भी बिक्री का असर पड़ता है ना। जी। हमारे जो ग्राहक भाई रहेंगे उतना ही माल ले जाएंगे जितना माल वो बेच सके, हाथ में लेके माल नहीं चलेंगे। चलिए आज की रेट की बात करी जाए तो भैया आज का भैया सामान्य मार्केट 1000 से लेकर 1100, और युवा सतना का बढ़िया सुपर प्याज है तो आज की तारीख में भी वो 1200 बिक रहा है। 1200। हाँ, सुपर प्याज मोटी छट्टा है तो अच्छा, उसमें का गोल्टा? उसमें का गुलटी मान के चलिए 600 650। जी। गोल्टा जैसा हो वैसा रेट है। गोल्टा हमारे पास नासिक का था, हमने 780 800 का व्यापार किया। अच्छा जी। और वहीं वो भाई आ रही है का, जैसे कि नासिक की आ रही है, एक शाजापुर की प्याज आ रही है। शाजापुर की आमदनी तो कम देखने को मिल रही है। ज़्यादातर आप बोल सकते हैं कि एमपी में जलगांव, क्या नाम से, नासिक और जलगांव, इन दोनों की प्याज की आमदनी ज़्यादा है। जी जी जी। मतलब आने वाले वक्त में हमें प्याज का अच्छी बिक्री हाँ, देखने पूरी को उम्मीद मिलेगी है। और इसका रेट भाव अच्छा खासा मिलेगा। हाँ, पूरी उम्मीद है बेहतर की। जी। हाँ। और सारे ये बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी है सड़ी, ये कहाँ की प्याज है? भैया जलगांव है, नासिक है। अच्छा, जलगांव है, नासिक। कौन सी ग्राहकी तेज है, कौन सी भैया प्याज? क्वालिटी पे है बस मामला। नासिक हो या जलगांव हो, लमसम में दोनों सेम ही है। उसको सेम ही समझिए, जलगांव नासिक को। तो ये जलगांव की भर्ती थोड़ी कम आती है, 42-44 किलो की भर्ती आती है, और नासिक में मान के चलिए 52-53 की भर्ती ज़्यादा आती है। अच्छा जी। देखा जाए तो किसानों के लिए क्या बढ़िया है? किसानों के लिए बढ़िया रहेगा भैया कि उनके लिए बढ़िया है। सब गाँव में भी तो बढ़िया ही है। आने वाले वक्त में और बेहतर होगा तो और बढ़िया ही रहेगा। अरे भाव अच्छा चलेगा, आप तो कह रहे हैं, और किसान भाई की समझदारी से प्याज वहीं पे 1100 बिक रहा है। 1100 नहीं बिक रहा है, वो अपनी जगह पे 25 रुपये से लगा के 30 रुपये 32 रुपये तक का माल बेचना चाह रहे हैं, जो कि आज के समय में पड़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो 25 रुपये 25.5 रुपये हमें गोल्टा मीडियम प्याज बोल रहे हैं, वही हमारी जगह पे वही रेट बिक रहा है। चलिए, अभी किसान भाइयों के पास कितना प्याज है? कहाँ पे? रीवा सतना में। हाँ। रीवा सतना में जहाँ तक भी उम्मीद ही लगाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी मंडी नहीं है कि आमदनी आने से और ऐसा कुछ अंदाजा लगा सके। फिर भी मान के चलिए 30% प्याज अभी हाल फिलहाल में समझ में आ रही कि बची है किसान भाइयों के पास। जी। अच्छा, इस समय देखा जाए तो किसान भाइयों के साथ साथ व्यापारी भाइयों के हाथ में बहुत माल है रीवा सतना में। हाँ, माल व्यापारियों के हाथ में पर्याप्त है। वो भी अपने पड़ते का इंतजार करेंगे, पड़ता आए मंडी, वो रेट आए तो उसके बाद वो लोडिंग करे। अच्छा जी। जी। व्यापारियों के हाथ में इस बार प्याज है? हाँ, सब खरीदे हैं व्यापारी, उनको व्यापार करना हो तो उनके हाथ में माल रहेगा ही। पता लग रहा था किसान भाइयों के पास पूरी प्याज रखी है और व्यापारियों के हाथ में कुछ नहीं है, तो आप बता रहे हैं? नहीं, व्यापारी भी अपना माल खरीदे हैं, पर वही पड़ते का इंतजार कर रहा है। अच्छा जी। हाँ, बीच में उन्होंने लगातार खरीदा, 24 रुपया 25 रुपया 26 रुपया 28 रुपया 29 रुपया 30 रुपया तक का प्याज उन्होंने वो खरीद के अभी भी बैठे हैं। 32 रुपया तक 31 रुपया तक प्याज रीवा सतना बिकी, आप माने विश्वास करिएगा। चलिए, ये जो प्याज बिक रहा है इसका किलो का रेट क्या चल रहा है? भैया किलो का रेट मान के चलिए भैया 27 रुपया। 27 रुपया? हाँ। जो 1100 का रेट चल रहा है? हाँ। 27 रुपया किलो। हाँ। कितने mm का प्याज? भैया 50 mm से लेकर 70-75 mm की प्याज है। चलिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6306843974। मेरे फर्म का नाम है माँ भगवती ट्रेडर्स। जी। जी जी। तो